हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारी लर्निंग को, जो अफेक्ट करती है, जो हमारे बच्चों की सीखने की क्षमता को अफेक्ट करती है। कहते हैं सिटिंग और कंसंट्रेशन। ये दो चीज़ें जो हैं वो ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ रहता है हमारे बच्चों की लर्निंग में। इन दोनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी बच्चे की कम है, या तो उसकी सिटिंग या फिर कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का सीधा असर रहता है हमारे बच्चों के सीखने की शक्ति पर, सीखने की क्षमता पर। अगर आपका बच्चा प्री स्कूलर है और वहाँ पर आपको लगता है कि उसको सिटिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है उस पर शुरू में ध्यान देना। कि अगर हम शुरुआत में ही इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बाद में चलकर उन्हें रोकना और उन्हें कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिटिंग पर पहले से ही ध्यान दें। सिटिंग ज़रूरी क्यों है? सिटिंग ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, उन्हें सीखने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ रहती है कि बच्चों का कंसंट्रेशन सीधा अफेक्ट होता है उनकी सिटिंग से। अगर बच्चे की सिटिंग अच्छी नहीं है तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ रहती है कि बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं। जब बच्चे बैठते हैं, सिटिंग अच्छे से देते हैं और हमें देखते हैं, उससे उनमें सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। बच्चे हमें देखते हैं और बच्चे देखकर बहुत कुछ सीखते भी हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं सोशली। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों की लर्निंग के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे सिटिंग क्यों नहीं देते हैं? क्या इश्यूज रहते हैं बच्चों को जिसकी वजह से बच्चे सिटिंग नहीं दे रहे हैं? अगर आपका बच्चा सिटिंग नहीं दे रहा है तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसे कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले जो बच्चे ADHD रहते हैं, बच्चों का अटेंशन, इनका कंसंट्रेशन कम रहता है, इनकी सिटिंग कम रहती है, जिसकी वजह से बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं और सिटिंग नहीं दे पाते। अगर बैठते भी हैं तो स्टिल होकर नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ रहती है, जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं उन्हें भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि सेंसरी इश्यूज़ के चलते बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। सेंसरी सीकर्स रहते हैं, खासकर जो बच्चे, उन्हें डिफरेंट सेंसेस को फील करने के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत पड़ती है, सिटिंग नहीं दे पाते। और अगर उन्हें बिठा भी दिया जाए तब भी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और लगातार हिलते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम बच्चों की सिटिंग, उनकी स्टिल सिटिंग पे वर्क करें ताकि बच्चा सीधे से सही पोस्चर में बैठकर काम करे और फोकस कर पाए और लर्न कर पाए। एक तीसरी चीज़ जो सिटिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं एक चीज़ जो बार बार उसको करवाई जा रही है, जिसकी वजह से बच्चा बोर हो रहा है, बोर फील कर रहा है, वो काम भी बच्चे नहीं करना चाहते हैं। हमें उन्हें कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। फोर्थ चीज़ जो रहती है वो रहती है कि स्लीप का इश्यूज़ होना है। जिन बच्चों को स्लीप के इश्यूज़ रहते हैं, जिन बच्चों की नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, रात को जागते रहते हैं, चाहे वो सेंसरी इश्यूज़ के चलते या किसी और वजह से, इस वजह से भी बच्चे सिटिंग नहीं दे पाते हैं और लगातार हाइपर रहते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ देर के लिए भी आपको सिटिंग देता है, आपके साथ अच्छे से बैठकर काम करता है, तो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे इनकरेज करेंगे। अप्रिशिएट करने का मतलब है आप उसके सिटिंग के बिहेवियर को बना रहे हैं। जब आप उसे अप्रिशिएट करते हैं तो उसे समझ आता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे में बच्चे को रेनफोर्स करते रहना, उसे सोशली प्रेस करना या उसके मोटिवेटर्स के साथ में उसे रेनफोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बच्चे की सिटिंग के बिहेवियर को बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो फूड एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत असर रहता है, हमारी डाइट का असर रहता है हमारे बच्चों के बिहेवियर पर। फूड को बहुत ध्यान से दीजिए। फूड, अगर आपके बच्चे का कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा सो नहीं पाया है, जिसकी वजह से बच्चा आपको लगता है एक्स्ट्रा एनर्जेटिक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को कैसा फूड दें अगर हमारे बच्चे की सिटिंग सही से नहीं है। तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कलरिंग जैसा सिंपल काम भी अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें सही पोस्चर की ज़रूरत रहती है, हम फोकस्ड रहने की ज़रूरत रहती है ताकि हम सही से कलरिंग कर पाएँ। लेकिन जिन बच्चों की सिटिंग कम रहती है या जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, उनके लिए कलरिंग जैसा सिंपल काम भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की सिटिंग पर वर्क करें। क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं अगर आपके बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं या फिर ADHD है, या बच्चा बोर हो रहा है, या किसी भी वजह से वो ये सब कर रहा है, उसकी सिटिंग अफेक्ट हो रही है, उन सभी चीज़ों के लिए क्या हमें करना चाहिए, इसी विषय पे बात करूँगी। सबसे पहले सेंसरी इनपुट उन्हें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की सिटिंग और लर्निंग अफेक्ट रहती है सेंसरी इश्यूज़ के चलते। अगर बच्चों को सेंसरी इनपुट नहीं मिला, अच्छे एनवायरनमेंट से उस सेंसरी इनपुट को लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हम बच्चों को बिठाकर अगर वो सेंसरी इनपुट देते हैं तो बच्चों की सिटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है। अगर आप सिटिंग पर बच्चे की सिटिंग के बिहेवियर पर वर्क कर रहे हैं कि उसकी सिटिंग लंबे टाइम तक बनी रहे और अच्छे से बनी रहे, तो ज़रूरी है उसे वो सेंसरी इनपुट देना वाइल सिटिंग।
ताकि उसे इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़ महसूस हो। जैसे कि मैंने विगल कुशन को यूज़ किया है, विगल सीट को यूज़ किया है उसे बिठाने के लिए। इसके अलावा आप उसे थेरेपी बॉल दे सकते हैं, जिससे उसे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट मिलती रहे ताकि उसे हिलने डुलने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसके अलावा जो एक चीज़ कर सकते हैं, हम उसे लैप पैड दे सकते हैं। लैप पैड आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं, हैवी स्टफ़ उसमें आप डालकर उसे कीजिए ताकि बच्चे जो हैं उसमें रिलैक्स रहते हैं और काफ़ी देर तक काम पर बने रहते हैं। इसके अलावा उनके पैरों को मूवमेंट मिलनी ज़रूरी है वाइल दे आर सिटिंग। आप उन्हें रोलर दे सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं फोम रोलर या फिर टेक्टाइल रोलर, कुछ ऐसी चीज़ें आप बच्चों को दें ताकि बच्चे आराम से बैठे रहें और उन्हें वो मूवमेंट्स भी मिलती रहें जिनकी उन्हें क्रेविंग रहती है। इसके अलावा उन्हें कुछ मूवमेंट ब्रेक देना भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लगातार बैठा रहे। एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं बैठता है उसे लगातार बिठाना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा टाइम का उसे ब्रेक दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ब्रेक देना। क्योंकि मूवमेंट ब्रेक से ना सिर्फ बच्चों की सिटिंग इंप्रूव होती है बल्कि उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सिटिंग से पहले बच्चों को एक्सरसाइज करवाना भी बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चे की सिटिंग अच्छे से हो सके। इसके अलावा उन्हें बीच बीच में हम मूवमेंट ब्रेक्स दे सकते हैं। उसका एक एडवांटेज ये रहता है कि बच्चे फिज़िकली सही रहते हैं, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है और उन्हें वो मूवमेंट मिल रही है अप्रोप्रिएट वेज में, जो वो इधर उधर दौड़ कर लेने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें बच्चों की सिटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। एक्सरसाइज के अलावा ज़रूरी रहता है उन्हें स्ट्रेचिंग करवाना। स्ट्रेचिंग उनकी सिटिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से बच्चों को वो इनपुट मिलता है जो उन्हें कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है और उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे योगा पोजेस होते हैं जिनमें बच्चों को वो स्ट्रेचिंग मिलती है जो उनके लिए ज़रूरी है, जिससे बच्चों की ना सिर्फ सिटिंग इंप्रूव होती है बल्कि उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। एक्सरसाइज के साथ साथ ज़रूरी है बच्चों के कंसंट्रेशन पर वर्क करने की। उन्हें कुछ ऐसी कंसंट्रेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ दी जाए। मैंने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर की हैं, बहुत से वीडियोस मैंने शेयर की हैं जिससे आप बच्चों के कंसंट्रेशन पर वर्क कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनकी सिटिंग को भी इम्प्रूव करती है। अब मैं बात करूंगी फिजिट्स की। फिजिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इवन दे आर सिटिंग, दे आर स्टिल मूविंग। तो एक कांस्टेंट मूविंग के लिए जो बच्चे लगातार कांस्टेंट मूव करते रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है हम उन्हें कुछ ऐसे फिजिट टॉयज दें, कुछ ऐसे फिजिटी टूल्स दें ताकि बच्चे आराम से सिटिंग देख पाएँ। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो हाथ में कुछ ना कुछ लेकर बड़े आराम से बैठे रहते हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशली फिजिट बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसा इनपुट देना जो बच्चे घूम कर या जंप करके लेते हैं, चीज़ों को मूविंग चीज़ें देना, उन्हें स्पिनिंग टॉयज देना, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं और उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ उन्हें देनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्कैवेंजर हंट, कुछ ऐसी चीज़ें देना, कुछ ऐसी गेम्स उन्हें देना ताकि बच्चों की लगातार बॉडी मूवमेंट्स होती रहें और बच्चों को एक्स्ट्रा इनपुट लेने के लिए इधर उधर दौड़ना ना पड़े। बच्चों की स्ट्रेचिंग के लिए आप उन्हें थेराबैंड दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने इलास्टिक को यूज़ किया। इलास्टिक बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है। इलास्टिक बच्चों को स्ट्रेच करता है, उनकी बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिलता है जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप उन्हें कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को घूमने के लिए, जो बच्चे इधर उधर घूमकर इनअप्रोप्रिएट वेज में जो इनपुट देने की कोशिश करते हैं वो एक अप्रोप्रिएट वे मिले। मैंने इसमें कुछ चीज़ें जो ये आप देख रहे हैं रिंग्स, मैंने उनको कहीं कहीं अलग अलग जगह पर छुपाया है। बच्चों को बोला है कि उसको उन रिंग्स को वो ढूंढे और उसे लाकर उन्हें रखे सही जगह पर। तो बच्चे को इधर उधर घूम कर वो इन चीज़ों को फाइंड कर रहा है। ये एक मीनिंगफुल वे रहता है बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करने का। खुद देखेंगे कि जब आप बच्चों को मूवमेंट ब्रेक्स देते हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं जिनसे बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है, उसके बाद बच्चे काफ़ी देर तक अच्छी सिटिंग देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन करना, कुछ ऐसी सेंस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना जो उन्हें बेहद पसंद हो, जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, जिससे बच्चे अपना ध्यान ही ना हटाना चाहें। जब बच्चों को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब स्पेशली बच्चों की सीटिंग पर वर्क कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैंने फिंगर पेंटिंग दी है बच्चे को। और मैंने ये सीटिंग टॉलरेंस पर एक बहुत पहले वीडियो शेयर किया था जिसे आप ज़रूर देखिए अगर आप स्पेशली बच्चों की सीटिंग पर वर्क कर रहे हैं। उसमें मैंने कुछ ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो डेफिनेटली बच्चों में सीटिंग के बिहेवियर को बढ़ाती हैं और उसे इम्प्रूव करने का काम करती हैं।
ऐसे टॉयज़, ऐसे मोटिवेटर्स को यूज़ करना बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। बच्चों के मोटिवेटर्स और टॉयज़ को किस तरह से आप उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बेस्ड था प्ले थेरेपी आइडियाज़ का, जिसे आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। इसके अलावा हमारे बच्चे की स्लीप का बहुत असर रहता है। जैसे स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें सुलाने से पहले कुछ कामिंग एक्टिविटीज़ दें, कुछ ऐसी मूवमेंट्स दें, उन्हें हैवी वर्क एक्टिविटीज़ सोने से पहले स्पेशली ना करवाएं और उन्हें सिंपल कामिंग एक्टिविटीज़ दें, चाहे वो लाइट म्यूज़िक है या फिर राइम्स हैं या फिर कलरिंग, रीडिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ दें ताकि हमारे बच्चे अच्छे से सो पाएँ और ऐसी सेंसरी चीज़ों को इन्वायरमेंट से निकाल जो हमारे बच्चों की स्लीप को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी रहता है। फूड का बहुत इफेक्ट रहता है हमारे बच्चों के ना सिर्फ लर्निंग पर, उनकी सिटिंग पर, बल्कि उनके बिहेवियर और उनके कंसंट्रेशन पर भी। बहुत ज़रूरी है बच्चों की डाइट पर ध्यान देना। अगर आपका बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, लगातार हिलता जुलता है, तो उसकी डाइट पर खास ध्यान दीजिए। बच्चे को कुछ ऐसा मत दीजिए जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें ला दे। खासकर चॉकलेट हमें अवॉइड करनी चाहिए। चॉकलेट में शुगर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी ब्रेन को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, और एनर्जी को बैलेंस करना, उसे संभाल पाना कई बार बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बच्चे काफ़ी हाइपर होते हैं और सिटिंग नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा हो शुगर की चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हो या फिर चॉकलेट या कैंडीज़ की फॉर्म में, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाने में हम उन्हें इन चीज़ों को निकाल कर अगर उनके डाइट में हम हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल्स और घर का बना खाना देते हैं, उससे आप बच्चों के बिहेवियर में खुद ब खुद बहुत चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कलर रहता है, आर्टिफिशियल कलर या मिलावट की चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें हमें बच्चों को देना नहीं चाहिए। खासकर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों में मेटल्स को बढ़ाती हैं, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। हमें डाइट का खासकर ख्याल रखने की ज़रूरत रहती है अगर हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है या उसको सिटिंग के इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों की सिटिंग पर वर्क करने में, उनकी सिटिंग को, उनके पोस्चर को इम्प्रूव करने में, साथ ही उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए पेरेंट्स के बीच में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।